हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्न की सीरीज को। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज का आज 11वां वीडियो है। अगर आप पहले के 10 वीडियो ना देखे हों तो फ्यूचर ट्यूटोरियल के इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का टॉपिक है विविध प्राचीन भारत। पहला प्रश्न आज का क्या है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग ने, मेगास्थनीज ने, स्टिंग ने या फिर फाहियान ने? तो पहले का हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है? मेगास्थनीज ने। ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। स्टिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी? दो का क्या हो जाएगा? डी, कौशाम्बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। शून्य की खोज किसने की थी? ब्राह्महिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या फिर इनमें से कोई नहीं ने? तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, आर्यभट्ट ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? महापाषाण संस्कृति जो कि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। 4 का क्या हो जाएगा? सी, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां। ठीक है, 4 का हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश को, अभिज्ञान शाकुंतलम को, पंचतंत्र को या फिर कथा श्रेष्ठ सागर को? तो किसको किसको किया गया है? 5 के सी, पंचतंत्र को। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन? तो सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा? बी, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। हितोपदेश के लेखक हैं नगवान भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा? तो 7 का क्या हो जाएगा हमारा? 7 का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी नंबर 7 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या क्या है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या फिर वात्सायन ने? तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी, भरत मुनि ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व? तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, 58 ईसा पूर्व। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां। 10वां प्रश्न क्या है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या फिर कंबोडिया में? 3 का क्या हो जाएगा? डी, कंबोडिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी? 11 का क्या हो जाएगा? ए, शिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को? तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, ताम्रपाषाण युग को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वपन वासवत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या फिर राजशेखर? तो 13 का क्या हो जाएगा? बी, भास। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? 14 का हमारा क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 की तरफ। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य या फिर उपयुक्त सही? तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, मिलिंद पन्हो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? नागसेन के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य? 16 का क्या हो जाएगा हमारा? 16 का हो जाएगा बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ।
प्रश्न नंबर 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या फिर अरिकमेडु? तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, अरिकमेडु। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा बी, ब्राह्मी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं एवं जौ, ज्वार या फिर बाजरा? तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 19 का हो जाएगा बी, गेहूं और जौ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या है? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं। पहला रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भवभूति कनौज केशव वर्मन, ये भी सही है। दंडी नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। ये गलत है कौन? सी गलत है। तो क्या हो जाएगा 20 का? 20 का सी ही सही हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र वन के या फिर इनमें से कोई नहीं के? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ए, रुद्र दमन के। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? आरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, कौरवे या फिर बारबेरिकम? तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए, अरिकमेडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? तो कैसे दफनाते थे? 23 का क्या हो जाएगा हमारा? 23 का हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या फिर सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? मैच कराने के लिए है। रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वर है तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? द्वारका है गुजरात में। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इस तरह से क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न की तरफ। मालती माधव के लेखक थे भास, भवभूति, शूद्रक या फिर हर्ष? तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा बी, भवभूति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव या फिर नियंडरथल मानव? 27 का क्या हो जाएगा? बी, क्रो मैग्नन मानव। बढ़ते हैं अपने प्रश्न 28 की तरफ। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से, यूरिपिडिस से, थ्यूडा थ्यूसिडाइडिस से या फिर सुकरात से? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए, हेरोडोटस से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम, झेलम एवं चनाब, चनाब एवं रावी या फिर रावी एवं ब्यास? तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, सिंधु एवं झेलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 30। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, एलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर जॉन मार्शल ने? तो किसने किया था? 30 का बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुमनदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली लौह स्तंभलेख? 31 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 क्या है? भारत में निम्नलिखित में के आने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या था? नगर संस्कृति एक में आया। फिर आया कौन? लोहे का हल आया। फिर 2 में, 3 में कौन सा आया? आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के। डी में कौन आया? सोने के सिक्के। इस तरह से क्या हो जाएगा? डी आंसर, 32 का डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्टी? तो 33 का क्या हो जाएगा? डी, खरोष्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्राम? तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, मणि डी हो जाएगा हमारा मणिग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कौन सा होगा? ये 601 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, 36 को देखते हैं। गुप्त किससे संबंधित है? गुप्त देवघर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चंदेल किससे संबंधित है? चंदेल खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य बादामी से संबंधित है और पल्लव कनमलय से संबंधित है। इस तरह क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, ये भी क्या है? मैच ही कराने वाला है। तो चेल की राजधानी कहाँ थी? गरयूर या बांजी? चोल की राजधानी कहाँ थी? गुहर या कावेरीपट्टनम या उरयूर? पांड्य की राजधानी कहाँ थी? कोकोई या फिर मदुरई? तो क्या हो जाएगा इससे आंसर? 37 का हो जाएगा ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कलहन? तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ए, विशाखदत्त। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप या वैराग्य? 39 का क्या हो जाएगा? ए, कर्मवाद का सिद्धांत। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, फिर इन सभी के लिए? तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा डी, इन सभी के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता से सुमेलित है, सही है। मुस्लिम धर्म कुरान से सुमेलित है, सही है। बौद्ध धर्म धम्मपद से सुरक्षित है, सही है। ये गलत है। जैन धर्म बाइबल से सुरक्षित सुमेलित नहीं है, बाइबल से सुमेलित है ईसाई धर्म। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 41 का डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कर्पूरी मंजर, मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र कालिदास? ये बिल्कुल सही है। सौदरानंद अश्वघोष? ये भी सही है। मुद्रा अच्छा विशाखदत्त? ये भी सही है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। इस कारण ये क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर? 43 का हो जाएगा सी, तांबा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, प्रथम प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। 5वीं सदी ईस्वी में कोन के जया साइन का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45, प्राचीन भारत में योधेय कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति या फिर चोलों के सामंत? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। 46 और ये आज का अंतिम प्रश्न, बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप, सी, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, गुजरात में एक जैन मठ? तो 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।